नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। आज हम बात करेंगे अलोहा लाइन्स 243 के बारे में, जो 28 अप्रैल 1988 को हिलो से हुलुलु के लिए उड़ान भरती है, जिसका महज सफर का समय मात्र 35 मिनट का था। हिलो से हुलुलु का रूट विमान के लिए बहुत ही साधारण था, क्योंकि इस रूट पर यह विमान हजारों बार सफर तय कर चुका था। इस विमान के पायलट रॉबर्ट सोन्सथाइमर थे, जिनको 8,500 घंटे का उड़ान का अनुभव था, और उनके साथी को पायलट मिमी टॉम्किंस थी, जिनको 8,000 घंटे के उड़ान का अनुभव था। इस विमान में 90 यात्री, 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर थे। जब यात्री विमान में चढ़ रहे थे तो उसमें से एक यात्री बाहर के दरवाजे पर कुछ नोटिस करता है और कुछ देर तक देखता रहता है, लेकिन फिर वह नज़रअंदाज करके अंदर चले जाता है। लेकिन यह किसी को क्या पता था कि ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा घटना का कारण बनेगा। फिर विमान दोपहर के समय 1:25 पर रनवे से उड़ान भरता है। यह उड़ान सामान रहता है और विमान कुछ मिनटों में 24,000 फीट की ऊंचाई हासिल कर लेता है। इस समय सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कॉकपिट के अंदर पायलट आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे और क्रू मेंबर यात्रियों को नाश्ता और ड्रिंक्स देने में व्यस्त थे। तभी विमान के छत से कुछ टूटने की आवाज़ आती है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में व्यस्त हो गए। फिर कुछ देर बाद वह समय आता है जो विमान के छत में 1:46 पर एक बहुत बड़ा धमाका आता है और कॉकपिट के पीछे दरवाजा के ऊपर छत पूरी हवा में उड़ जाती है, जिसमें एक क्रू मेंबर थी जो सीट की 5वीं लाइन में खड़ी थी। वो भी प्लेन से बाहर हवा में उड़ जाती है, और बाकी यात्रियों के लिए अच्छा यह था कि वो अभी भी सीट बेल्ट लगाए हुए थे, नहीं तो वो भी प्लेन के बाहर हवा में उड़ जाते। इस धमाके से कॉकपिट के अंदर उथल-पुथल होता है, जिसमें पायलट पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे के ऊपर का पूरा हिस्सा हवा में उड़ गया था। विमान में यात्रियों का जो सामान था वो हवा में उड़ रहा था, जिससे कुछ यात्रियों को गहरी चोट आती है। इसमें एक क्रू मेंबर थी जिसके सिर पर गहरी चोट लगने से वह बेहोश हो जाती है, और यात्रियों को लिए तेज हवा का सामना करना पड़ता है, जिससे यात्रियों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। विमान में ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम था, वो भी काम करना बंद कर दिया था। पूरी यात्रियों में हलचल का माहौल बना हुआ था। विमान में एक ही क्रू मेंबर सही बची थी, जो पूरे यात्रियों को संभाल कर रखा हुआ था। इधर पायलट कॉकपिट के अंदर प्लेन को संभालते हुए उसकी ऊंचाई को धीरे धीरे कम कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि कॉकपिट का ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम काम कर रहा था, जिससे पायलट ऑक्सीजन मास्क पहन लिए थे। फिर मिमी टॉम्किंस होनोलुलु को संपर्क करते हैं और बताती हैं कि प्लेन के साथ क्या हुआ है। फिर उधर से जवाब आता है कि आप माऊ के रनवे पर उतार लो, क्योंकि वह ज़्यादा पास है। 1:48 पर माऊ टावर को संपर्क करके बताते हैं कि उनके प्लेन के साथ क्या हुआ। इस वक्त करीब 3 मिनट हुई थी जब से प्लेन की छत फटी थी, लेकिन तब तक प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई तक आ गया था। मिमी टॉम्किंस माऊ एयरपोर्ट को संपर्क करके कहती है कि सारी इमरजेंसी सर्विस तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। करीब 1 मिनट बाद 10,000 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है। फिर पायलट 170 नॉट की स्पीड मेंटेन करके चलते हैं, और कुछ देर बाद रनवे दिखने लगता है, जिससे यात्री राहत का सांस लेते हैं। जैसे जैसे प्लेन नीचे आता है वैसे ही विमान इधर उधर हिलने लगता है, जिससे पायलट ने महसूस किया कि बाय का इंजन काम नहीं कर रहा है। मैनुअली इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं होता है। इस वक्त रनवे की सारी इमरजेंसी सर्विस तैनात थी, और फिर फाइनली 1:58 पर प्लेन रनवे से टच डाउन करती है। कैप्टन ब्रेक इस्तेमाल करने के अलावा बचे हुए इंजन नंबर 2 का थ्रस्ट सर्विस भी इस्तेमाल करते हैं। फिर प्लेन धीरे धीरे रुक जाता है। तब इमरजेंसी टीम ने राहत की सांस लेते हैं और सभी यात्री स्लाइड के द्वारा बाहर आते हैं। सभी यात्री कैप्टन को शाबाशी देते हैं और धन्यवाद करते हैं उनकी ज़िंदगी बचाने को। इस घटना में सभी यात्री सही सलामत थे। बस कुछ लोग थे जिनको नॉर्मल चोट लगी थी। बस एक क्रू मेंबर थी जो छत के फटने से उसके साथ हवा में उड़ जाती हैं। उनको रेस्क्यू टीम ने बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली, जो कहीं समुद्र की गहराइयों में खो गई थी।